हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया जॉब अपडेट लेकर आए हैं और आज का जो ये वैकेंसीज है, देखिए ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं। और अगर हम ब्रांचेस की बात करें ना, तो हमारा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सभी ब्रांचेस के लिए डिफरेंट वैकेंसीज आई हैं। तो आज हम इन्हीं सारी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो जो लेक्चरर है उनकी वैकेंसीज आउट हुई है। और ये जो वैकेंसीज आउट हुई है, देखिए यहाँ पर लिख रखा है द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक अवेलेबल होगा वो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहने वाली है 26 मई। तो हमारा अभी रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ टाइम है। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है और आपका मतलब कैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा। आज के सेशन में ये पूरा हम डिटेल में बताने वाले। तो शुभम सर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस और कितनी पोस्ट आई। जी मैम, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी चाहिए 224 वैकेंसीज, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है यहां पर 45 वैकेंसीज है, जिसको कैटेगरी वाइज बाइफरगेट भी किया गया है। इलेक्ट्रिकल में 43 नंबर ऑफ पोस्ट है, मैकेनिकल में 53, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 24, कंप्यूटर साइंस में 9, फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी पोस्ट है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भी 3 पोस्ट है, केमिकल की 2 है, मेट्रोलॉजी की 5 है, माइनिंग की 3 है। तो मतलब इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट दी गई है, इस तरह 224 पोस्ट दी गई है। सारी ब्रांचेज के लिए लेक्चरर की पोस्ट है। इसके बाद देखिए, तो लेक्चरर की वैकेंसी है, मेन बात तो ये है। और इसके साथ साथ अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो साफ साफ मेंशन किया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स और जो अपर एज क्राइटेरिया है वो 38 ईयर्स है। और ये कब तक आपका क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होना चाहिए, लिखा है फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2022। तो ये याद रखना, फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2022 आपको इस डेट तक आपका एज क्राइटेरिया जो एज यहाँ पर दी है 21 ईयर्स और 38 वाला फिल होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से जो यहाँ पर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है वो वैसा ही सेम पैटर्न पर रहने वाला है। अच्छा, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। अब ऑब्वियसली बात है, लेक्चरर की पोस्ट है तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर क्राइटेरिया, अगर मैं लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो पहले ही पॉइंट में मेंशन किया है कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। तो सर मतलब बैचलर डिग्री तो आपको रिक्वायर है अगर आप सिविल ब्रांच से हो तो सर सिविल के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास सेम क्राइटेरिया होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट में मेंशन है कि इफ द कैंडिडेट हैज द मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब अगर आपने एमटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। तो मतलब हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो इसेंशियल आपका बीटेक होना चाहिए और साथ में लिखा है फर्स्ट क्लास। ये एमटेक की जो डिग्री आपके पास होगी दैट शुड बी फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड एट बैचलर और मास्टर लेवल इन कंसर्न डिसिप्लिन। तो हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप में से जिसका भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या सिविल में अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास बीटेक होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग सर बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है ना, सीधा से अच्छा मेथड ऑफ सिलेक्शन पर जाते हैं। तो इस बारे में थोड़ा। जी मैम, इसमें जो मेनली जो जॉब रहेगी, जॉब लोकेशन रहेगी वो इनकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजेज है, वहां पर रहेगी। और साथ साथ अगर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन है, 500 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स का आपका इसमें इंटरव्यू इंक्लूड है। जो इंटरव्यू होगा पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में होगा। इसके बाद में अगर जोन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इन्होंने भी जोन ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ जोन्स है वो फिक्स कर दिए हैं, मतलब आपके सेंटर्स है वो यही रहने वाले, वो पॉइंट नंबर 7 में मेंशन्ड है। इसके बाद मैम एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट रह चुका है कि इसके अंदर लैंग्वेज स्पेसिफाइड है या नहीं है, इसके बारे में बताइए। हाँ देखो, जैसा आपको पता है कि उड़ीसा का पहले भी कुछ वैकेंसीज आई थी जो जेई की आप लोगों के साथ हमने शेयर भी की थी। तो वहां पर भी इन्होंने ना सबसे जरूरी मांग रखा था ओडिया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तभी आप एलिजिबल हो इन लेक्चरर की पोस्ट के लिए और ये सबसे जरूरी है। इसलिए यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है ये पॉइंट कि कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट। तो तीनों, आप स्पीक, रीड और राइट अगर आप ओडिया लैंग्वेज कर पा रहे हो तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और तभी आप इस फॉर्म को फिल करना। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और
और बाकी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जो भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है सर, मतलब जो भी लेक्चरर बनना चाहता है, और ये बहुत अच्छा भी है, मतलब जॉब प्रोफाइल अगर हम देखें, है ना। जी मैम। और बहुत सारी ब्रांचेस भी है और इतनी सारी पोस्ट आई है। सभी ब्रांचेज के अंदर वैकेंसीज आई है, तो आप इजीली इसके अंदर इजीली आप थोड़ी बहुत तैयारी भी करके इसका एग्जाम इजीली निकाल सकते हो। बहुत कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि अदर स्टेट एलिजिबल है नहीं। साथ ही साथ इसने मेंशन ये भी कर दिया कि आपकी 10th किसी ऐसी जगह से होनी चाहिए जहां पर उड़िया लैंग्वेज उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, जहां से आपने उड़िया लैंग्वेज ले रखी हो, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मेनली ये उसी के लिए होगी जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं के लिए होगी मैम ये वैकेंसीज। तो आज का मेन अपडेट यही था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, और हमने सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो कवर कर दिए। और आगे भी जो जॉब नोटिफिकेशंस आती रहेंगी वो हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ऐसी सेशंस में हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।